दोस्तों कल आपको एक स्टोरी सुनाई थी, जैसे कि आप देख सकते हो थंबनेल आ रहा है। इस स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि एक महिला होती है जो कि अपने पति के साथ में रहती है, लेकिन उसका पति जब बाहर कमाता है तो वो अपने पति से कहती है एक एंड्रॉयड फ़ोन ला के दे दो, और वो दे देता है। और देने के बाद में दोस्तों पति तो बाहर कमाने चला जाता है, लेकिन जो महिला होती है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती है औरों की तरह, और दोस्तों इंस्टाग्राम चलाने लगती है। और चलाते चलाते एक जो व्यक्ति होता है उससे उसका इंस्टाग्राम पर ही संपर्क हो जाता है, और संपर्क होने के बाद में दोस्तों उन दोनों की चैटिंग चलने लगती है। और चलते चलते दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि ये अपने नंबर बदल लेते और घंटों के हिसाब से ये बातें करने लगते हैं। और बातें करते करते दोस्तों फिर प्रेमी की फरमाइश होती है कि मुझे तुम मिलो, और ये जाती है, मिलती है। वो सब होता जो एक पति पत्नी में होता। दोस्तों कहीं ना कहीं जो पत्नी होती है जिसका नाम सोनम होता है, सोनम अपने पति से ज़्यादा अपने प्रेमी पे भरोसा करने लगती है। दोस्तों ऐसी महिला ये नहीं समझती हैं जो कि खुद का पति इतना मेहनत कर रहा है फिर भी दूसरों के चक्कर में पड़ जाती है। और दोस्तों ये घंटों के हिसाब से बात किया करती थी। उसके बाद में इसके जो पति होते जिनका नाम राम प्रवेश होता है, उनको जब भी वो फ़ोन मिलाया करते थे घंटों के हिसाब से फ़ोन बिजी जाया करता था, तो कहीं ना कहीं शक हो जाता है। और उसके बाद में जब वो घर पे आता है तो अपनी पत्नी का फ़ोन चेक करता है तो उसमें नंबर मिल जाता है, और दोस्तों उससे बात भी होती है सोनम के प्रेमी से। सोच के देखिए, जिस पति को पता चले कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है तो उसको कैसा लगेगा। अब दोस्तों होता ऐसा इन लोगों के बीच में कहाँ सुनी होती है। सोनम अपने मायके चली जाती है, और मायके जाने के बाद में दोस्तों वहाँ उसे खुली आज़ादी मिल जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी माँ जानती है तो कहती है कि बेटी अपने ससुराल जाओ। सोनम कहती है कि देखो माँ, मेरा जो पति है मारता है पीटता है। तो उसकी माँ समझा बुझा करके, साथ में एक लगभग 12 साल के आसपास का सोनम का भाई होता है, उसको ससुराल में भेज दिया जाता है। साथ में सोनम का भाई भी रहता है, इसलिए भेजा जाता है कि बेटा देख के बताना गलती किसकी है। अब समय गुजरता है। अब दोस्तों इधर सोनम जो होती है लगातार अपने प्रेमी से बात करती रहती है। जब भी उसका पति उसे पूछता है कि फ़ोन कहाँ कर रही हो, कहीं बहन का फ़ोन बता देती, कहीं मौसी का फ़ोन बता देती। दोस्तों इस तरह कहानी चलती रहती है। और एक दिन फिर से जो सोनम का पति होता है राम प्रवेश, वो जान जाता है। अब इधर वो जब कहता है तो इधर सोनम उसका काम करना बंद कर देती, कपड़े भी धोना बंद कर देती, रोटी भी बनाना बंद कर देती। अब दोस्तों सोच के देखिए, एक पति अपनी पत्नी को किस लिए रखता है कि घर का काम करे और उसके साथ में प्यार से रहे, लेकिन सोनम अपने पति की नाकदरी करने लगती है, खाना भी टाइम पे देती नहीं है। तो इस बात को लेकर के सोनम के साथ में थोड़ी कहासुनी होती, मारपीट भी हो जाती है। सोनम फिर से अपने गाँव आ जाती है, मायके अपने भाई को लेकर के। अब दोस्तों जब वो घर पे आ जाती है तो उसे फिर से आज़ादी मिल जाती है, और अपने प्रेमी के साथ में घंटों के हिसाब से बात किया करती थी। समय दोस्तों धीरे धीरे बीतने लगता है। उसका पति इस बीच में कई बार फ़ोन करता है कि तुम आ जाओ। उसका पति जो बेचारा सीधा टाइप का होता है, और सोनम उसको पागल बनाए घुमाती रहती है, मना करती रहती है, अभी नहीं आऊँगी, अभी नहीं। और दोस्तों वो अपने प्रेमी के साथ में बाहर घूमती भी है, फिरती भी है, और जो उसके दिल की हसरतें होती है वो सब पूरी दोनों करते रहते हैं। और कई सारी फ़ोटो खींचते जो कि सोनम के फ़ोन में होती है। जब राम प्रवेश दोस्तों थक जाता है, तो वैसे तो ये कहानी बिहार की है, बिहार के अंतर्गत पटना आता वहाँ की, और पटना के अंतर्गत एक शेखपुरा आता वहाँ की। तो राम प्रवेश जब थक जाता है, उसकी बीवी नहीं आती है ससुराल, तो वो जाता है पटना में एक जगह पड़ती है नारायणी शक्ति फाउंडेशन, उनकी अध्यक्ष से बात करता है। अब जो उनकी अध्यक्ष होती हैं वो, और साथ में न्यूज़ वालों को लेकर के सोनम के घर पे पहुंच जाती हैं। सोनम को काफ़ी समझाया जाता है, लेकिन दोस्तों सोनम को समझ में नहीं आती, और वो कहते हैं हमारा ऐसा कोई अफेयर नहीं है। फिर सोनम का फ़ोन चेक किया जाता है, और फ़ोन चेक करने के बाद में दोस्तों कई सारी फ़ोटो सोनम और प्रेमी की एक साथ में थी, जो कि वो दिखलाई जाती हैं। सोनम चुप हो जाती, कुछ भी बोलती नहीं है। फिर सोनम कई सारे आरोप अपने पति पे लगाती कि ये मुझे भी मारता था, मेरे भाई को भी मारता था। फिर दोस्तों उसका भाई बुलाया जाता जो कि 12 साल के आसपास का था। उससे पूछा जाता है लाइव में ही, क्या तुम्हें राम प्रवेश मारता था? तो बच्चा होता है, वो सच सच बता देता है कि मुझे कभी नहीं मारा, जब कभी मारा तो दीदी को मारा। तो पूछा जाता आखिरकार क्यों मारा?
तो कहता है कि मेरी दीदी खाना बना के नहीं देती, कोई काम नहीं करती थी, इसलिए मेरे जीजा कभी कभी मारते थे। तो दोस्तों जो महिला टीम की अध्यक्ष होती है वो भी सोनम पे गुस्सा करती हैं कि आखिरकार तुम पत्नी हो और काम नहीं करोगी, दिन भर फ़ोन पे बातें करोगी तो किसका पति नाराज़ नहीं होगा। शुक्र है कि तुम्हारा पति तो राम से भी अच्छा है, जो कि सब कुछ जानने के बावजूद भी उसे ये भी पता है कि तुम प्रेमी के साथ में सब कुछ कर चुके हो, फिर भी वो ले जाने आए। लेकिन कहीं ना कहीं सोनम को भरोसा था कि हम राम प्रवेश को छोड़ करके दोस्तों अपने प्रेमी के साथ में शादी कर लेंगे। लेकिन जब काफ़ी समझाया जाता सोनम राज़ी नहीं होती है। तो जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन की अध्यक्ष होती हैं वो सोनम से नंबर लेती हैं उसके प्रेमी का और बात करती हैं और सोनम को समझाती है कि देखो या तो तुम्हें आज ही ससुराल जाना है, अगर नहीं जाना है तो आज ही इसको यानी कि राम प्रवेश को तलाक देना है और अपने प्रेमी से फिर शादी करो, कुछ भी करो, वो तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि ऐसी औरतों का घर बिगड़ते मैंने बहुत देखा है, पति से वो तलाक ले लेती और प्रेमी का भी मन भर जाता तो वो छोड़ देती है, उसके बाद में उनका ना घर बसता ना घाट बसता है। और इसी बीच दोस्तों जो कि सोनम का जो प्रेमी होता है उसको फ़ोन मिलाया जाता, फ़ोन मिला के सीधे बात होती है स्पीकर पे डाल करके, उससे पूछा जाता कि आप सोनम को जानते हो, तो इधर उधर की बातें करता है। लेकिन फिर सीधे सीधे कहा जाता है कि हम नारायणी फाउंडेशन जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन है उसकी महिला अध्यक्ष बोल रहे हैं और तुम्हारी कई सारी फ़ोटो हैं वो सोनम के साथ में हैं और सोनम का घर बर्बाद हो रहा, उसकी एक 3 साल की बच्ची भी है जो तुम्हारे चक्कर में उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तुम एक बात बताओ, चलो आज मैं इसके पति से तलाक करा देती हूँ, क्या तुम इसको साथ रखोगे या शादी करोगे? तो दोस्तों जो सोनम का प्रेमी होता है वहीं पर कहता है कि मुझे सोनम से कोई लेना देना नहीं है, पिछली बार जब इन लोगों की मुझसे बात हुई थी तब से मैं बात ही नहीं करता हूँ। तो महिला अध्यक्ष पूछती क्या इसे अपने पति के साथ में भेज दिया जाए, तो वो कह देता हाँ ये अपने पति के साथ में जाए, मेरा कोई लेना देना नहीं। दोस्तों इस तरह से सोनम का प्रेमी पल्लू झाड़ देता है, लेकिन सोनम अब भी जाने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक तो थी कल की कहानी, अब इससे आगे की सुनिए। दोस्तों उस घर में यानी कि एक पूरा बखेड़ा हो चुका था, पूरा गांव जान चुका था, पूरा जो उनकी रिश्तेदारी थी सोनम की वो सब जान चुके थे। सोनम के घर पे उसकी माँ थी, उसकी बुआ थी, कई सारी मोहल्ले की महिलाएं थी। दोस्तों जो कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन की अध्यक्ष थी वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत प्यार से सोनम को समझाती और कई सारी ऐसी वीडियो दिखाती हैं, ऐसी कई सारी कहानियाँ बताती हैं जो कि दरअसल सारी सच्ची थी, जो उन्होंने अब तक फेस की थी। कि देखो ऐसी मैंने कई सारी कहानियाँ देखी हैं जिसमें महिला अपने पति को तो छोड़ देती है, उसके बाद में प्रेमी के साथ में जाती है। प्रेमी जो साल भर 2 साल रखते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वो छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद तुम आखिरकार कहाँ जा सकते हो, तुम्हारा ससुराल छूट जाएगा। रही मम्मी, अब मम्मी से बात कर लो। जब उसकी माँ से बात की जाती है तो उसकी माँ कहती है कि देखो इतना बढ़िया मैंने लड़का ढूंढा है, लड़का सीधा है और कमाता अच्छा है, और क्या चाहिए लड़की को, और तुम इसके साथ नहीं जाओगी, इसको तलाक दे दोगी तो आखिरकार तुम जाओगी कहाँ? तुम अपने प्रेमी के साथ में जाओगी, जाओ, आज के बाद हम भी तुम्हारे लिए मर गए, और अगर तुम अपने मन की करोगी तो भूल करके भी मेरे घर में कदम मत रखना, चाहे तुम सुख में रहो या दुख में रहो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। इस तरह जब सोनम की माँ कहती है तो उसकी जो बुआ होती है वो भी समझाती है कि देखो बेटा, पति का घर पति का ही होता है, पति हर समय तुम्हारी इज्जत करेगा, उसी से तुम्हारी इज्जत है। प्रेमी का क्या भरोसा, जब अभी बात की तो वो सीधा सीधा मुकर गया, और तुम उसके साथ में कैसे रह सकती हो? वो अपने घर नहीं ले जाएगा, तुम्हें अपनाएगा नहीं, बस तुम्हारा यूज करेगा और तुम्हें छोड़ देगा, तुम कहाँ जाओगी? दोस्तों इस तरह से समझाते समझाते सोनम को लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन सोनम के दिमाग में ये चल रहा था कि अभी वो डर से, दबाव से जो उसका प्रेमी है इस तरह की बातें कर रहा, काश मुझे एक मौका मिल जाए, मैं फ़ोन करके पहले तय कर लूँ क्या तुम मुझे रखोगे, अगर तुम रखोगे तो मैं अपने पति को तलाक दे दूँ, और अगर नहीं रखोगे तो मैं अपने पति के साथ ही चली जाऊँ। उसके बीच में दुविधा चल रही थी दोस्तों, लेकिन इतना समय वो लोग देते नहीं, तुरंत ही सोनम से पूछा जाता है, वहीं बैठ के 2 घंटे तक समझाते हैं, और उसी बीच में उसको फैसला करना था, क्योंकि जो महिला अध्यक्ष थी उन्होंने जैसा बताओगे वैसे कागज़ बना, आज फैसला करके ही जाना था कि सोनम को पति के साथ जाना है या अपने प्रेमी के साथ।
अगर प्रेमी के साथ जाना है तो पति को तलाक दे दो, वो भी अपनी ज़िंदगी जिए, दूसरी शादी करे। क्योंकि वो इतना सीधा था कि दोस्तों महिला फाउंडेशन भी कह रही थी, जो अध्यक्ष होती है, ये राम से भी ज़्यादा सीधा है, जो कि सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें अपना रहा है। और सोनम को समझाया जाता है कि अगर पति के साथ जाना है तो आज के बाद में तुम अपने प्रेमी से बात नहीं करोगे। और फिर उनके ज़रिए ये भी बताया जाता है, जो कि हर किसी को सीख लेनी चाहिए, कि महिला को कभी भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं देना चाहिए। हालांकि हर कोई एक जैसी होती नहीं, लेकिन जो कम पढ़ी लिखी अशिक्षित होती वो इन चीज़ों में पड़ जाती हैं, वो एंड्रॉयड फ़ोन लेती, और फिर जो कुछ लोग होते हैं झूठी तारीफ़ करते तो उन्हीं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब सोनम को बार बार समझाया जाता है दोस्तों, समझाते समझाते 2 घंटे बीत जाते हैं, और उसके बाद में फिर पूछा जाता है सोनम के मायके वालों से, क्या ये तुम्हारे सामने भी अपने प्रेमी से बात करती है? तो उसका भाई कहता, हाँ, ये पूरी रात बात करती रहती, पूरे दिन बात करती रहती है। जब उसे कोई रोकता है तो वो चिल्लाने लगती है, यानी कि वो अपनी माँ की भी नहीं मानती है। दोस्तों, जब माँ की मानती नहीं तो माता पिता रख क्यों रहे घर पे? उसे बाहर कर देना चाहिए कि जाओ या तो अपने प्रेमी के साथ या अपने पति के साथ में। और अभी तक उसकी माँ ने ये सब नहीं किया था, लेकिन अब वो यही कह रही थी उसकी माँ कि देखो, अगर पति के साथ में जाओगी तो हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे, लेकिन प्रेमी के साथ में जाओगे तो हम साथ नहीं देंगे। दोस्तों, समय गुजरते गुजरते 2 घंटे हो जाते हैं, सोनम कुछ भी जवाब देती नहीं है। इतने बीच में मीडिया वाले और जो महिला अध्यक्ष होती, उनके मन में भी कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है कि 2 घंटे हो गए हैं समझाते समझाते, और कोई हो, अभी तुम्हारे पास ज़िंदगी में वापस लौटने का बहुत टाइम है, लौट सकते हो, लेकिन एक बार अगर तलाक हो गया पति से, उसके बाद में तुम कहाँ जाओगी? जो कि मायके में जो माता पिता, उन्होंने तो कह दिया इस घर में आने की ज़रूरत नहीं। और दोस्तों, पति भी से भी तलाक हो जाएगा। बहुत समझाने के बाद में दोस्तों जो सोनम होती है कहीं ना कहीं हाँ बोल देती, हाँ मैं पति के साथ में चली जाऊंगी। दोस्तों, जब वो पति के साथ में जाने को बोलती है तो एक कागज़ जो महिला अध्यक्ष होती है वो बनाती, बाकायदा लिखा पढ़ी करके। पति से भी साइन लिए जाते हैं, सोनम से भी साइन लिए जाते हैं कि देखो, पति जो उसका होता है राम प्रवेश, उससे कहा जाता है कि तुम इसको मारोगे नहीं। अब दोस्तों, वो बहुत सीधा होता है, वो खुश हो जाता है जब उसकी पत्नी उसके साथ जाने को बोलती है, और कहता, हाँ हम क्यों मारेंगे, हमें बस 2 टाइम का खाना मिलता रहे, हमारे घर का काम होता रहे, और ये किसी से बात ना करे, बस इतना ही वो शर्त रखता है। इतने में जो महिला अध्यक्ष होती है वो राम प्रवेश से कहते हैं कि आज के बाद तुम जो कि सोनम को कभी भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं दोगे, इसके पास फ़ोन रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है ये दबाव में आके कह रही हाँ पति के साथ जाऊंगी, लेकिन इसके मन में अभी भी प्रेमी से बात करने की बात चल रही होती। जैसे ही सोनम इतनी बात सुनती है कि फ़ोन नहीं मिलेगा, वैसे ही वो फिर एक बार के लिए बिदक सी जाती है और कहती है क्यों नहीं फ़ोन मिलेगा, मैं फ़ोन रखूँगी, मेरा टाइम पास नहीं होगा। जो महिला अध्यक्ष होती है वो साफ साफ कहती है कि मुझे पता तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरे मन में चल रहा है कि मुझे अभी समय मिल जाए तो मैं अपने प्रेमी से बात कर लूँ, और तू ससुराल में जाते ही फिर से फ़ोन मिला देगी, और फ़ोन मिला देगी, फिर से अपने प्रेमी से बात करेगी, और कहानी दोबारा वहीं पर आके खड़ी हो जाएगी जहाँ पर अभी तुम हो। कोई भी पति नहीं चाहेगा उसकी पत्नी उसी के सामने उसके प्रेमी से बात करे। तुम्हें अपने पति के साथ में जाना है तो आप जाओ, लेकिन तुम्हें एंड्रॉयड फ़ोन नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हें बहुत ज़रूरी भी है तो अपने पति का ये फ़ोन अपने पति के सामने चलाओ। दिन भर पति काम करेगा, दिन में अपना तुम काम करना, शाम को पति आ जाए, पति के सामने ही चलाना जो भी चलाना हो। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सोनम इस चीज़ को मानती नहीं है, वो कहती नहीं मुझे एंड्रॉयड फ़ोन ही चाहिए। तो महिला अध्यक्ष जो होती है वो कहती क्यों चाहिए आखिरकार तुम्हें एंड्रॉयड फ़ोन, तुम पहले ही ये गलती कर रही हो और मैं नहीं चाहती कि दोबारा फिर से ये गलती हो। उसे बहुत समझाया जाता है, वो कहती मैं मम्मी से बात करना चाहूँ तो किससे करूँगी। तो कहा जाता है कि एक तुम कीपैड फ़ोन दे देना, जो कि सोनम के लिए इतना ही काफ़ी होगा। दोस्तों, उस समय तो काफ़ी समझाया जाता है, और समझाने के बाद में जाने के लिए सोनम राज़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि सोनम क्या सही से रह पाएगी राम प्रवेश के साथ में या नहीं रह पाएगी, क्योंकि सोनम के दिल में कहीं ना कहीं उसकी बातों से, उसके चेहरे को देख करके यही लग रहा है कि वो आज भी प्रेमी से बात करना चाहती है, उतना ही चाहती है। उसे ऐसा लग रहा है प्रेमी दबाव में आकर उल्टा बयान दे रहा है, उसे मौका मिलेगा तो दोस्तों ऐसी औरतें ऐसी होती जो अपने प्रेमी के साथ में फिर से जा सकते हैं। फ़िलहाल सारी लिखा पढ़ी हो गई,
और उसके बाद में जो कि महिला अध्यक्ष होती है वो कहती है तुम पटना के पास में ही रूम लेकर रहना और कोई दिक्कत हो तो मेरा जो कि ऑफिस है वहाँ पर आप आ सकते हो अगर तुम्हें पति परेशान करे। और याद रखना कि ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है, अगर अब भी तुम अपने प्रेमी से बात करोगे तो अगली बार तुम्हारा तलाक हो जाएगा, फिर तुम्हारा प्रेमी रखे या ना रखे। और उसके मम्मी पापा भी कह देते हैं अगर पति के साथ में रहोगे तो हमारे घर बाकायदा अपने पति के साथ में इज्जत से आना, और अगर पति के साथ में नहीं रहोगे तो मेरे दरवाजे पर कदम रखने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों आज की थी ये कहानी, सोनम को सब समझा बुझा कर भेज देते हैं। अब दोस्तों एक आप कमेंट करना, क्या सोनम अपने पति के साथ में सही से रहेगी या नहीं रहेगी, एक कमेंट ज़रूर करना। जिस तरह उसे समझा कर भेजा गया, हर कोई चाहता था उसका घर बच जाए बस जाए, कोई भी उसे का घर तोड़ना चाहता नहीं था। यहाँ तक कि उसका पति खुद सोच रहा था कि मेरी पत्नी गलत रास्ते पे जो चलना थी चल ली, अब अगर वो सही से चले तो मैं उसे रख लूँगा। और दोस्तों सभी समझा बुझा कर भेज देते, तो एक कमेंट तो बनता है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे लिए दोस्तों एक लाइक कर दें, और इस तरह की कहानी सुननी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में एक घंटी आएगी उसे दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों अगर ये कहानी आप फेसबुक पेज पर सुन रहे हो तो लाइक करके फॉलो कर लें। और चलते चलते दोस्तों यही कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी देखें, जागरूक हो सकें कि इस तरह की महिलाएँ बहुत सी होती हैं जो गलत उसमें फंस जाती हैं, किसी के बहकावे में आ जाती हैं। क्योंकि ऐसी महिलाओं को उनके जो प्रेमी होते हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे सपने दिखा देते हैं, जिससे उनको लगता है कि मेरे पति तो कुछ सपने क्या कुछ मेरे लिए करते ही नहीं हैं। और दोस्तों उनके बहकाव में आ जाते हैं, दरअसल ऐसा होता नहीं है। बाद में वो दर दर की ठोकरें खाती हैं। बहुत सी ऐसी वीडियो पड़ी हैं सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हो। मेरा इतना ही कहना है, अपने घर देखें, अपने पति को देखें, और क्या दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते शेयर कर देना।